आई एम डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, प्लास्टिक सर्जन एट बोमोन क्लिनिक, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे लाइपोसक्शन के बारे में, कंप्लीट की हु आर द आइडियल कैंडिडेट्स फॉर लाइपोसक्शन, कैसे होता है लाइपोसक्शन, कैसे उसकी रिकवरी होती है, डूज एंड डोंट्स, पहले हमें क्या करना है लाइपोसक्शन से, उसके बाद हमें क्या करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। लाइपोसक्शन क्या है? लाइपोसक्शन इज ए वेरी सिंपल प्रोसीजर जिसमें हम अनवांटेड बॉडी फैट को, जो कि हमारी स्किन और हमारे जो बॉडी वॉल है उसके बीच में, उसको हमें निकालना है। लाइपोसक्शन किसी भी एरिया से हो सकता है जहां पर भी अनवांटेड फैट हो, जैसे फेस, नेक, चेस्ट, टमी, बैक, थाइज, काफ, हैंड, आर्म, कहीं से भी हो सकता है जहां पर अनवांटेड फैट हो। अब लाइपोसक्शन करने का तरीका क्या होता है? हाउ डू वी डू लाइपोसक्शन? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड लाइपोसक्शन? व्हाट वी डू इज, of the area of concern, say let's talk about chest, मान लीजिए हमें चेस्ट का लाइपोसक्शन करना है। we make a tiny hole, we put in some fluid in that fat which we call it as tumescent fluid. tumescent fluid दो काम करता है। एक तो क्या करता है, जितना फैट है उस एरिया का उसमें डिस्पर्स हो जाता है, फैट सेल्स उस फ्लूइड को इम्बाइब कर लेते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं और दे आर रेडी टू बी टेकन आउट। द अदर थिंग व्हाट tumescent fluid does it, वो उस एरिया की ब्लड सप्लाई को बहुत डिक्रीज कर देता है। तो जब हम फैट सक करेंगे तो उसके साथ सिर्फ फैट आना चाहिए, कोई भी ब्लड नहीं आना चाहिए। तो ये दो काम करता है tumescent fluid। tumescent fluid डालने के बाद हमें पतले पतले कैनुला होते हैं, स्टील मेटल ट्यूब्स होती हैं जिसको हम कैनुला कहते हैं, उसी होल से उसको डाल के एक सक्शन मशीन लगा के हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। सुनने में बहुत आसान लग रहा है, बट इट हैज अ लॉट ऑफ स्किल्स टू गो इन एंड ओनली अ प्लास्टिक सर्जन कैन डू अ लाइपोसक्शन प्रोसीजर। अब इसके अंदर हम एड ऑन करेंगे लाइपोसक्शन में सम एनर्जी बेस्ड डिवाइस। एनर्जी बेस्ड डिवाइस माने व्हाट कॉमनली वी यूज इज वेजर लाइपोसक्शन, एक टर्म यूज करते हैं। वेजर इज अ मशीन ऑफ एन अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन बेस्ड सिस्टम। तो आफ्टर tumescent फ्लूइड हम एक प्रोब डालते हैं अंदर, विच इज अ वेजर प्रोब, अ वेजर कैनुला विच मेल्ट्स द फैट विद द हेल्प ऑफ दैट अल्ट्रासाउंड एनर्जी। नो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एनर्जी बेस्ड डिवाइस इज इट टारगेट्स ओनली द फैट सेल्स। उसके आसपास जो ब्लड वेसल्स हैं और नर्व्स हैं और अदर टिश्यू है वो उसको नहीं छेड़ता। तो खाली फैट मेल्ट हो जाता है और उस फैट को हम बाहर सक कर लेते हैं। तो बाकी जो हमारे टिश्यू हैं, बाकी एरियाज हैं, उसमें इंजरी नहीं होती है, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। सो इट इज ए बेटर मेथड टू डू अ लाइपोसक्शन। उसको हम कहते हैं वेजर लाइपोसक्शन। ये कॉमन चीज हो गई कि लाइपोसक्शन कैसे होता है। अगर हम छोटे एरिया कर रहे हैं तो अंडर लोकल एनेस्थीसिया भी हो सकता है, यानी उस एरिया को हम सुन कर देते हैं, उस एरिया से हम फैट निकाल लेते हैं बाहर। अगर हम बड़े एरिया का कर रहे हैं देन इट कैन बी डन अंडर एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया माने क्या? यू गो टू स्लीप बिफोर द प्रोसीजर, यू वेक अप आफ्टर द प्रोसीजर। कुछ भी नहीं पता चलना, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। सुबह आप आए, आपने कराया, स्टे एट द क्लिनिक फॉर 4-5 आवर्स एंड यू कैन गो बैक होम। अगर हम और ज्यादा बड़ा लाइपोसक्शन कर रहे हैं, इसको हम मेगा सेशंस कहते हैं, देन वी रिकमेंड आप एक रात हॉस्पिटल में रुकिए, अगले दिन आप घर वापस जाइए, सो दैट यू आर अंडर मॉनिटर्ड केयर। दिस इज अबाउट अ सिंपल थिंग अबाउट लाइपोसक्शन। अब शुरू से शुरू करते हैं। हु आर द कैंडिडेट्स फॉर लाइपोसक्शन? किस किस का लाइपोसक्शन हम कर सकते हैं? सो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइपोसक्शन इज नॉट अ वेट लॉस प्रोसीजर, इट इज अ बॉडी कंट्रोलिंग प्रोसीजर। अगर आप ओबीज हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेट है, यानी आपका बॉडी मास इंडेक्स BMI अगर 30 से ऊपर है, देन यू हैव टू बी केयरफुल इन चूजिंग द प्रोसीजर कि आपको बेसिकली चाहिए क्या। आपको अपना वजन कम करना है या आपको बॉडी कंटूरिंग करनी है। सो प्रिफर्ड कैंडिडेट्स आर पीपल हु हैव BMI ऑफ लेस देन 30, दे आर द मोस्ट प्रिफर्ड कैंडिडेट्स फॉर लाइपोसक्शन। अब अगर BMI 30 से ऊपर है लेकिन सिर्फ टारगेटेड एरिया में फैट है, माने बाकी पूरी बॉडी तो पतली है, सिर्फ टमी पे फैट है या फ्लैंक पे फैट है, या सिर्फ हिप पे और थाई पे है, बाकी सब कुछ पतला है, देन यू कैन गो फॉर अ लाइपोसक्शन। उसको हम कहते हैं लाइपोडिस्ट्रॉफी और लिपिडीमिया, कि आपके अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट है, फिर भी अगर आपका BMI 30 से ऊपर है, यू कैन गो फॉर लाइपोसक्शन, यू विल हैव वंडरफुल रिजल्ट्स। अदरवाइज लेस देन 30 BMI इज एन आइडियल कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन। अब आता है टारगेटेड एरियाज। जैसे मेल्स में गायनेकोमेस्टिया बहुत कॉमन है, सब कुछ है, हैवी है, दे आर जिमिंग, दे हैव ए वेरी फिट बॉडी, लेकिन चेस्ट पे अनवांटेड फैट है, विच इज गायनेकोमेस्टिया। दे आर एन आइडियल कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन। एक बार लाइपोसक्शन हुआ, वो फैट बाहर निकल गया एंड इट इज परमानेंट, वो दोबारा नहीं आएगा क्योंकि वो बाहर चला गया, दोबारा आपको गायनेकोमेस्टिया नहीं होगा। अगर उसका ग्लैंड एसोसिएटेड है, यू टेक आउट द ग्लैंड एज वेल। सो दिस इज द आइडियल कैंडिडेट्स फॉर
liposuction, targeted areas of fat and for getting a body contouring. दूसरी चीज होती है कि liposuction की रिकवरी क्या होती है. So it is a minimally invasive procedure. अगर हम अपना liposuction limited है, मान लीजिए 1.5 लीटर्स या 2 लीटर्स तक की फैट निकालने हैं, then it's just like an office procedure. You come, get it done, and you are fit to work for the very next day also. But if we are targeting more than 2 liters of fat, say 3 liters, 4 liters, or max 5 liters, which we don't want to go beyond that, then there is a downtime involved. Downtime means it's not that you'll be having pain or something like that. There's a downtime involved. You won't feel like doing your or resuming your normal activity for next 4 to 5 days. So you should have time for yourself. If you're going for a mega volume liposuction or large volume liposuction, you should have 3-4 days with you. 3-4 days, it's not that you are on bed rest. You'll start walking, you'll start doing your normal activity in the evening as well. But for 3 to 4 days, you should not resume your routine work. You should not be under mental pressure to do your normal duties. You should just feel relaxed. Liposuction may cause a lot of fatigue in the body for first few days. You won't feel like working. You'll start working and you'll start feeling tired and like fatigued and you want to rest. So you should be at mental peace. You should have 3-4 days with you. That's the downtime of liposuction. After 3-4 days, you can resume your normal activity. If we combine liposuction with other procedures, maybe say tummy tuck, then the downtime increases. Then you should have some more time with you. But plain liposuction, 3-4 days downtime is good enough. Now what happens after liposuction? So after liposuction, we give you a pressure garment or a pressure dressing. Now it is a body hugging, progressive pressure creating garments which are compulsory almost to wear after liposuction because it compresses the skin to our muscle layer. Whatever spaces we have created, that should get compressed for a better skin contouring. So it's important. कितना पहनना है हमें प्रेशर गारमेंट? फॉर 1 मंथ इट इज कंपल्सरी 24/7. दैट मीन्स खाली नहाते वक्त आपको उतारना है और नेक्स्ट पेयर पहन लीजिए, उसको आप क्लीन कर लीजिए. रिपीट दिस एक्सरसाइज डेली. आफ्टर ए मंथ you achieve more than 90% of your shape, then we recommend only 12 hours a day. That means दिन में when you're going to work, you wear it. It's very soothing. It's very enjoyable to wear the pressure garment. शुरू में एक discomfort लगता है because of the edema and all. Once you get used to it, हम आपसे कहेंगे आप हटाओ इसको, आप कहोगे मुझे इसमें अच्छा लग रहा है. So 12 hours in the day times, wear it. At the night time, take it off and continue this for next 2 months. So total of 3 months we recommend. But 1 month is compulsory. This pressure garment has to be changed regularly. That's very important. Now this is about pressure garment. Now there are certain rituals that have to be followed post liposuction, which we call it as lymphatic massages and external devices to improve upon the skin texture. What happens after liposuction is there is a lot of fluid that can connect between your skin and the muscle, and there is disruption of the lymphatics as well. So we want to direct our skin, the fluid which is body fluid which is accumulated in our skin, to get into proper lymphatic system. So we start with lymphatic massages. Now these lymphatic massages can start as early as 2 days depending upon आप कितना allow कर रहे हो, because there is certain amount of tenderness which is there. कि एकदम छुएंगे तो हो सकता है आपको लगे कि दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है. So we can start as early as 2 days and we should start within 5 days. तो 2 to 5 days के बीच में हमें अपनी lymphatic massage शुरू कर देनी चाहिए for the best results of liposuction. So in my practice what I do is I have a 10 session compulsory for our patients post liposuction, which includes a mix of lymphatic massages, ultrasonic massages and radio frequency massages. Now what these 3 things do? Lymphatic massages, जो भी हमारा स्किन का एडिमा है, स्किन में स्वेलिंग है, वो हम अपने lymph nodes में डाल देते हैं फॉर इजी रिकवरी ऑफ स्किन, तो स्किन की हीलिंग फास्ट हो जाती है. अल्ट्रासोनिक मसाजेस क्या करते हैं? जो भी अंदर अब बॉडी की एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है, तो हमने एक कंट्रोल्ड इंजरी दी, हमने लाइपोसक्शन निकाला, स्पेसेस बन गई हैं, उसमें बॉडी फाइब्रोसिस करने की कोशिश करती है उसको हील करने के लिए. तो अल्ट्रासोनिक मसाजेस जो हैं वो इनिशियल फाइब्रोसिस को तोड़ दी जाती हैं. इट गिव्स यू बेटर टाइम फॉर ऑल दीज फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा फैट टू गेट आउट ऑफ द बॉडी, get absorbed in the lymphatics. This is important. And the radiotherapy massages,
रेडियो फ्रीक्वेंसी मसाजेस। रेडियो फ्रीक्वेंसी मसाजेस क्या करते हैं, जो हमारी स्किन की लैक्सिटी है उसको टाइट कर देते हैं, क्योंकि देयर इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ स्किन विच इज देयर, हमने फैट निकाल लिया, स्किन हैज टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी मसाजेस हैं ये स्किन को कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं और स्मूथनिंग लाती हैं। जो इरेगुलरिटीज लाइपोसक्शन की वजह से हो सकती हैं उसको वो प्रिवेंट करती है। सो ओवरऑल इफ यू फॉलो दिस रिजीम, दिस विल गिव यू द बेस्ट एंड वंडरफुल रिजल्ट्स इन लाइपोसक्शन। अब आता है डूज एंड डोंट्स, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग इज अ टोटल नो, यू शुड एक्चुअली क्विट स्मोकिंग बिफोर लाइपोसक्शन और आफ्टर लाइपोसक्शन ऑल्सो, बिकॉज स्मोकिंग जो है वो हीलिंग को बहुत कम करती है, हमारी ब्लड सप्लाई को पुअर बनाती है एंड इट मे लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लाइक पुअर हीलिंग, सीरोमा फॉर्मेशन, एनी लोकलाइज नेक्रोसिस ऑफ स्किन। इसलिए स्मोकिंग इज ए टोटल नो। अगर आप स्मोक करते हैं तो पहले से छोड़ दीजिए, पोस्ट लाइपोसक्शन भी नहीं करेंगे, फॉर द हीलिंग टाइम दैट विल बी गुड फॉर यू। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है लाइपोसक्शन के लिए हम जो बात करते हैं वो है गुड फूड एंड एक्सरसाइज। नाउ गुड एंड हेल्दी फूड, अगर ये जो हमारा फैट एक्यूमुलेशन हुआ है इज इट बिकॉज ऑफ आवर जंक फूड और बैड हैबिट्स, वी हैव टू कंट्रोल इट, क्योंकि ये फैट तो हमने निकाल दिया है। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे और उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो जो बचे हुए फैट सेल्स हैं उसके अंदर और फैट एक्यूमुलेट हो सकता है एंड द रिजल्ट विल नॉट बी लॉन्गर लास्टिंग। अगर आप एक बढ़िया लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, द रिजल्ट्स ऑफ लाइपोसक्शन में लास्ट फॉर योर लाइफ, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। बट अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, यू गो बैक टू लाइक लाइफस्टाइल जिसकी वजह से आपको इतना फैट एक्यूमुलेट हो गया है, इट विल कम बैक। सो अ चेंज इन लाइफस्टाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग इज एक्सरसाइज आफ्टर लाइपोसक्शन। So exercise is very important after liposuction. You can start your normal day-to-day walk as early as possible when you start feeling comfortable. रूम में चलना उस दिन शाम से ही शुरू हो जाएगा आपका। Next day also you can start moving around. After 3-4 days you can move around in your lawn, track पे जा सकते हैं. Within 15 days you can even start your jog and run, and you can resume your gymming in 15 days to 20 days time. And this will boost up your liposuction results, क्योंकि जितना हमारे मसल्स काम करती हैं उतना ही अच्छा हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, जो एक्स्ट्रा फैट है, मेल्टेड फैट है जो अंदर कलेक्टेड है वो वॉश आउट होता है। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू रिज्यूम योर नॉर्मल एक्टिविटी एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर लाइपोसक्शन। तो एक ये चीज हो गई। अब फिर कॉमनली पीपल आस्क कि हमें पोस्ट लाइपोसक्शन क्या खाना चाहिए। सी अ हेल्दी डाइट, अ बैलेंस्ड डाइट इज मोर इंपॉर्टेंट। यस, वी डू रिकमेंड a high protein diet for easy and healthy recovery. We also recommend a lot of multivitamins and other minerals which will aid in healing, because this is something which is not normal. Now your body needs certain more things for added healing that has to take place for the recovery of the body. So for next 3 weeks to 1 month, high protein, minerals and vitamins which we prescribe. We may have add-on collagens and all. There are a lot of things that we prescribe our patients for a healthy recovery. So ये lifestyle अगर हम follow करेंगे, we'll have very good and long-term results of liposuction. So this is in a short about liposuction. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. Still, if you have any other question, any other query, you can DM us. आप directly question लिख के भेज दीजिए. We'll try to solve your queries or we'll give you an honest opinion about what liposuction can do for you. We also give you an honest opinion if liposuction is good for you or not. That is very important.